हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपनेशन। आपका 20 नवंबर के करंट अफेयर्स में स्वागत है। तो चलिए फिर आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसको इस लेक्चर में कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है ऑप्शन सी 8। भारत 8वें स्थान पे है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक 8 है आउट ऑफ 63 कंट्रीज। वहीं भारत का रैंक 2 साल 10वें स्थान पे था और वहीं 2023 के इंडेक्स में डेनमार्क और स्वीडन ने टॉप किया है। वहीं इस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में पाया गया है कि विश्व में 59 देश और साथ में यूरोपियन यूनियन ये सब मिलके 90% से भी ज्यादा का ग्रीन हाउस गैस को जनरेट कर रहे हैं। वहीं ये इंडेक्स पहली बार 2005 को पब्लिश की गई थी और इस इंडेक्स को पब्लिश करता है जर्मन वॉच। द वांगला फेस्टिवल, ऑल्सो नोन एज 100 ड्रम्स फेस्टिवल, इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? वांगला महोत्सव, जिसे 100 ड्रम महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो वांगला फेस्टिवल मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन बी मेघालय। और वहीं इस वांगला फेस्टिवल का 46 एडिशन था और वहीं ये फेस्टिवल 3 दिनों का होता है जिसे हार्वेस्ट के बाद रखा जाता है। और वहीं इस फेस्टिवल के जो मुख्य देवता या गॉड होते हैं वो सजलोंग है, जो है सन गॉड ऑफ फर्टिलिटी। और वहीं ये फेस्टिवल सिग्निफाई करता है ऑनसेट ऑफ विंटर, यानी कि सर्दियों का आरंभ। और वहीं इस फेस्टिवल का आयोजन मेघालय के गारो ट्राइब द्वारा किया जाता है। Who has launched the e-कुंभ पोर्टल? ई-कुंभ पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च की है ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू जी। ऑप्शन डी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया है ई-कुंभ, जिसका फुल फॉर्म है नॉलेज अनलीस्ड इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेज। और वहीं इस पोर्टल में आपको इंजीनियरिंग के कोर्सेज और कई अदर कोर्सेज देखने को मिलेंगे। और वहीं इसमें खास बात यह है कि जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे के सारे कोर्सेज 12 शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। और वहीं इस ई पोर्टल को लॉन्च किया गया भुवनेश्वर में। और वहीं इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू जी ने AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की इंजीनियरिंग की किताबें लॉन्च की, और वो भी उड़िया लैंग्वेज में। India conducted the dash edition of largest pan-India coastal defense exercise named Sea Vigil 2022. भारत ने सी विजिल 2022 नाम के सबसे बड़े पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास का डैश संस्करण आयोजित किया। तो सी विजिल 2022 का ये तीसरा एडिशन था। ऑप्शन बी थर्ड एडिशन। और वहीं इसके साथ याद रखिएगा कि जो सी विजिल एक्सरसाइज है ये भारत का सबसे बड़ा कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है। और वही एक्सरसाइज भारत का टोटल कोस्ट लाइन को कवर करता है, जो कि है 7516 किलोमीटर। और इसके साथ ही इसका जो आयोजन हुआ था वो 15 और 16 नवंबर को किया गया था। और वहीं इस डिफेंस एक्सरसाइज की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी। और क्यों हुई थी? क्योंकि 26/11 का जो टेररिस्ट अटैक हुआ था भारत पे, तो जो टेररिस्ट थे वो सी के थ्रू आए थे। तो इस एक्सरसाइज के द्वारा जितने भी कोस्टल स्टेट के बॉर्डर्स हैं उनको और मजबूत किया जा सके। Who has been nominated as the director of the Central Board of the Reserve Bank of India? भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो केंद्र सरकार ने नॉमिनेट किया है ऑप्शन ए विवेक जोशी जी को। ऑप्शन ए विवेक जोशी। और वहीं विवेक जोशी जी जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी है और अब उन्हें नॉमिनेट किया गया है एज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और वहीं सेंट्रल बोर्ड में कुल 15 पद होते हैं, जिसमें 5 ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं तो 10 नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर। और वहीं इस सेंट्रल बोर्ड का काम क्या होता है? तो इसका जो मेन काम होता है कि RBI पे नजर रखने का, यानी कि जो RBI पॉलिसी या डिसीजन लेता है उस पे ये नजर रखता है। और वहीं बात करें RBI की, तो ये कलकत्ता में फॉर्म हुआ था ऑन 1 अप्रैल 1935।
और वहीं फिर 1937 में यानी कि 2 साल बाद इसका जो हेडक्वार्टर है इसे परमानेंटली मूव कर दिया गया मुंबई। और वहीं आरबीआई के जो करंट गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25th गवर्नर है। नेम द स्पोर्ट पर्सनालिटी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रेलिगेयर एंटरप्राइज लिमिटेड। उस खेल हस्ती का नाम बताएं जिसे रेलिगेयर एंटरप्राइज लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो वो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है ऑप्शन बी योगेश्वर दत्त। ऑप्शन बी योगेश्वर दत्त। तो योगेश्वर दत्त भारत के एक रेसलर है जिन्हें रेलिगेयर एंटरप्राइज, जो कि एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, उसने अपने कंपनी के लिए योगेश्वर दत्त को नियुक्त किया है एज ब्रांड एम्बेसडर। और वहीं जो योगेश्वर दत्त है इन्होंने 2012 के समर ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इसके साथ ही 2010 और 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। और वहीं इसके लिए सबसे पहले उन्हें केंद्र सरकार ने 2012 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। वहीं फिर एक साल बाद यानी कि 2013 में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया। Who won the gold medal in the 10-meter air rifle mixed team event at the Asian Airgun Championship 2022? एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो जीता ऑप्शन सी अर्जुन बबूता और मेहुली घोष ने। ऑप्शन सी अर्जुन बबूता और मेहुली घोष। और इसके साथ ही इस एशियन एयरगन चैंपियनशिप का जो आयोजन हो रहा है वो साउथ कोरिया में हो रहा है। तो उस आयोजन में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम कैटेगरी में अर्जुन बबूता और मेहुली घोष ने गोल्ड मेडल जीता और इन्होंने फाइनल में हराया किरण अंकुश जाधव और इलावेनिल वलारिवन को बाई 16-10। और वहीं इसके साथ ही संदीप बिश्नोई ने भी गोल्ड मेडल जीता इन 10 मीटर एयर पिस्टल मेंस जूनियर इवेंट में। Name the mascot of the Paris 2024 Olympic and Paralympic Games that were unveiled in November 2022. नवंबर 2022 में अनावरण किए गए पेरिस 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के शुभंकरों का नाम बताएं। तो वो है ऑप्शन डी द फ्रिजेस। ऑप्शन डी द फ्रिजेस, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा फ्रिजेस। तो ओलंपिक गेम्स 2024 जो कि पेरिस में होगा और उसके लिए 600 दिन बचे हैं, लेकिन 600 दिन पहले ही उसका मैस्कॉट जिसका नाम है फ्रिजेस उसे अनवील कर दिया गया है। और आप जैसे कि फोटो में देख सकते हैं ये है फ्रिजेस। फ्रिजेस जो होते हैं वो एक फ्रीजियन कैप है या बोल लीजिए एक तरह का हैट है जिसका फ्रेंच देश के फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज्यादा उपयोग हुआ है। इसीलिए ये जो मैस्कॉट है ये एक सिंबॉलिक है जो सिंबलाइज करता है फ्रीडम, और वहीं इसे लिबर्टी कैप भी कहते हैं। और वहीं उसी की तरह इस मैस्कॉट को भी डिजाइन किया गया है जो कि ट्रायंगुलर है, इसके साथ हंसता हुआ चेहरा, ब्लू आईज और एक ट्राई कलर रिबन भी है। और इसके साथ ही दोनों ने रंग बिरंगे स्नीकर्स भी पहने हैं। वहीं इसके साथ ही जो ये वाला फ्रिजेस है ये ओलंपिक के लिए है, वहीं फोटो में जो दूसरा फ्रिजेस दिख रहा है ये पैरालंपिक के लिए है। अब आपको डिफरेंस कैसे पता चलेगा? तो आप देखिए कि जो पैरालंपिक का जो पैर है इसमें ये प्रोस्थेटिक लेग यूज किया गया है, वो सिग्निफाई करने के लिए कि ये पैरालंपिक का मैस्कॉट है। और वहीं जो इस ओलंपिक का जो मोटो है वो है अलोन वी गो फास्टर बट टुगेदर वी गो फर्दर। यानी कि इसका मतलब होता है कि अगर अकेले चले तो जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन अगर साथ में चले तो बहुत दूर तक पहुंचेंगे। और वहीं जो मैस्कॉट है 2024 का ये एक नॉन जेंडर स्पेसिफिक मैस्कॉट है, क्योंकि जो फ्रिजेस है ये एक हैट है। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड टॉयलेट डे? विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है ऑप्शन सी 19 नवंबर को। ऑप्शन सी 19 नवंबर। और ये जो दिन है फोकस करता है ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द सैनिटाइजेशन क्राइसिस ऑन ग्राउंड वाटर, यानी कि ग्राउंड वाटर जिसे हिंदी में भूजल भी कहते हैं, तो भूजल पर स्वच्छता संकट का क्या प्रभाव होगा। वहीं इस दिन को वर्ष 2013 से सेलिब्रेट किया जा रहा है ताकि लोगों के बीच में जागरूकता लाया जा सके
क्योंकि जो 3.6 बिलियन लोग हैं पूरे विश्व में, उनके पास प्रॉपर एक्सेस ही नहीं है बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटी का। और वहीं इस वर्ष का जो कैंपेन था वो है मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। इन विच ईयर वॉज द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फाउंडेड, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है, आपको इसका सही आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। वही हमेशा की तरह हमारा ये जो डेली करंट अफेयर का लेक्चर का पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।